प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई करे होंगे। बहुत सारे बच्चे बार बार ये पूछते रहते हैं कि सर हमारे पढ़ने का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, टाइम टेबल हम किस तरह रखें कि हमारा स्कोर जो है अच्छा हो या हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाए। तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो भी आप टाइम टेबल लेके चलेंगे, यानी आप टाइम टेबल जो भी लेके चल रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है। देखिए हम यहाँ देखेंगे आज टाइम टेबल देखेंगे, लेकिन देखिए सबका टाइम टेबल एक तरह से देखा जाए तो अलग ही होता है, हर कोई अपने हिसाब से ही पढ़ता है। मैं एक आइडियल टाइम टेबल बता रहा हूँ जो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम यही फॉलो करना है। हर किसी का अपना पढ़ने का तरीका होता है, अपना टाइम मैनेजमेंट देखते हैं, फिर उसी हिसाब से पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बता रहा हूँ आइडियल, और उस पर आप चाहें तो उसको लेके चल सकते हैं। देखिए जैसे मेरे कहने का मतलब है मॉर्निंग और इवनिंग में अपने टाइम टेबल को बांट लीजिए, ठीक है। मॉर्निंग और इवनिंग को हमने अपने टाइम टेबल को बांट लिया। सबसे पहले यहाँ समस्या आती है कि हम लोग नोट्स बनाने में सबसे ज्यादा अपना टाइम बर्बाद करते हैं, नोट्स बनाने में सबसे कम टाइम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में अगर हम देखें तो मॉर्निंग में कम से कम आपको कितना चाहिए, कम से कम 3 आवर्स की स्टडी चाहिए। और कम से कम अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है ना, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो कम से कम आपको 3 आवर इवनिंग, 3 आवर मॉर्निंग, ये 2 आपको टाइम देने पड़ेंगे। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि आप ऑनलाइन क्लास अगर लेते हैं तो 5 घंटे 6 घंटे आपके ऑनलाइन क्लास में जाते हैं, फिर आप कहते हो कि सर नोट्स बनाना रहता है, नोट्स में जाते हैं, तो इतना समय आता कहाँ से? मैंने नोट्स जो बनाने की प्रक्रिया है उसके लिए इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो बुक से ही, जैसे आपके पास हमेशा बुक जो होती है, जैसे ये है हमारे पास एनसीईआरटी की बुक, तो आप बुक जब भी देखते हैं तो बुक एनसीईआरटी की बहुत सिंपल होती है। जैसे ये एनसीईआरटी की बुक आप देख रहे होंगे, तो बुक के आप देखिए कि हर जगह खाली आपको मिलेगा, नीचे भी खाली जगह मिलेगा, ऊपर भी खाली जगह मिलेगा, साइड्स में भी खाली जगह मिलते हैं बहुत सारे। तो जब भी आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक से ही नोट्स बनाइए। जैसे आप देख रहे हैं ये एक हेडिंग है पशुचारण, तो ये पशुचारण के बारे में यहाँ लिखा गया है, सर ने जो भी इंपॉर्टेंट बताया उसे अंडरलाइन कर लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा बताया तो यही बुक के ऊपर ही लिख लीजिए। जब भी आप ऑनलाइन क्लास कीजिए तो बुक अपना लेकर के बैठिए, क्योंकि आपकी बुक है, आप उस पर लिख सकते हैं और आपके पास वो बुक हमेशा रहेगी, तो आप उसे बार बार पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ऐसे करने से आपका टाइम बचेगा और जो आप टाइम इधर एक्स्ट्रा दे रहे थे वे आपके सेल्फ स्टडी में जाएगा। अब देखिए क्या करना है हमें। मॉर्निंग में 3 आवर अगर आपको देना है तो इस 3 आवर में याद रखिएगा, 3 आवर के स्टडी में 3 आवर में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इस 3 आवर को 2 पार्ट में, ठीक है। एक हो गया आपका रीडिंग और एक हो गया राइटिंग, ठीक है, लिखने और याद करने दोनों में, मतलब कि लिखने और याद करने में। ये रीडिंग का मतलब क्या हुआ? रीडिंग का मतलब सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी। अब ये सेल्फ स्टडी कैसे होगा? देखिए ये 1.5 घंटे का आया, कितना आया? टाइम हमेशा ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये 1.5 घंटे का आया, कितना? 1.3 आवर, और ये भी वही है 130 आवर, ठीक है। इसको लेकर के अगर हम मैनेज करें, अब हमें इसको मैनेज करना है, तो इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए जो हमारा रीडिंग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन, इसमें हम क्या करेंगे, आपको 30 मिनट के 30 मिनट या 3 बार बना लीजिए कि 3 सब्जेक्ट हम 30 मिनट लेकर के चलेंगे। तो 30 मिनट हो गया, 30 × 3 सब्जेक्ट, 30 मिनट के आप 3 सब्जेक्ट लेके चलते हैं। ये 3 सब्जेक्ट आपके कोई ऐसे हो सकते हैं जो आप ज्यादातर पढ़ते हो, तो उसमें 3 मिनट में आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये हो गए आपके 3 सब्जेक्ट, यानी कि 130 आवर कंप्लीट हो गए। राइटिंग में देखिए क्या करना है आपको। राइटिंग सेक्शन में यहाँ पे जो टाइम देना है वह देना है 1 आवर नोट्स, जो भी आपका छूटा रह गया है, जो भी आपके बाकी हैं वो, फिर उसमें देने हैं जो प्लस 30 मिनट आपके होमवर्क। होमवर्क क्या है? ये होमवर्क आपका होगा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाते हैं, उस शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को आप 30 मिनट के अकॉर्डिंग आप अपने से लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे 2 क्वेश्चन मिले हैं तो कोशिश कीजिए कि आधे घंटे में 2-3 क्वेश्चन, आप 10 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन को मत दीजिए,
ठीक है। जिस दिन ये प्रैक्टिस हो जाएगी 10 मिनट में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख ले रहे हैं और शॉर्ट 2-3 लिख ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। तो ये हो गया आपका पैटर्न। अब देखिए यहाँ पे मैंने अगर 3 सब्जेक्ट आपको बताया, तो अगर आपके पास मान लीजिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, आप ले लिए हिस्ट्री, जियो और पॉलिटी, ठीक है। ये 3 ले लिया आपने, 30 मिनट ईच करके। अब 30 मिनट ये क्या है, रिवीजन है डेली, रिवीजन डेली, डेली रिवीजन करना है 30 मिनट हमें अपने जो भी सब्जेक्ट मेन है वो। बचा लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज को रखिए शाम के लिए, या फिर इन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट शाम के लिए रख दीजिए, लैंग्वेज को यहां उठा लाइए, है ना। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को अल्टरनेट लेकर के चलिए। हाँ, राइटिंग सेक्शन उसके डेली दीजिए, है ना, ठीक है। तो अब यहां हमने देखा कि हमारे होमवर्क राइटिंग सेक्शन के भी हो जाएंगे, जो अधूरे हमारे नोट्स बाकी होंगे वो भी हो जाएंगे, और हमारा यहाँ क्या हो रहा है कि रीडिंग सेक्शन भी पूरा हो जा रहा है। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आपका जो बेनिफिट होगा वो आपके सेल्फ स्टडी के रीडिंग से होगा। इवनिंग में आते हैं, इवनिंग में भी अगर हमने इसको 3 घंटे में बांट दिया, ठीक है, 130 और 130, दोनों को हमने क्या कर दिया, हमने बांट दिया, ठीक है। यहां आप देख सकते हो बांट दिया। अब देखो यहां हमें क्या करना है, ये आपका पूरा आ जाएगा नोट्स पे। जो भी आज आपने पढ़ा, 5 क्लास किए, 6 क्लास किए, उसमें दिन भर में, ये तो है जो रात का आधा अधूरा था, जो रात का बचा हुआ था, उसके नोट्स आपने एक बार देख लिए कि हाँ उसमें कुछ अपने से ऐड करना होगा। ये देखिएगा जब सेल्फ स्टडी आप करेंगे तो उसके आधार पे आप उसमें, जैसे कोई टॉपिक ऐसा है जो आप सर भी नहीं बताए हैं लेकिन आप बुक में पढ़े तो आपको लग रहा है कि ये जरूरी हो सकता है आए, या फिर कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने से मिला है, तो वो आप ऐड करेंगे इनमें। लेकिन ये जो नोट्स आप बना रहे हैं, ये जो आप दिन भर की पढ़ाई किए हैं, क्लास किए हैं, उसके आधार पे है। तो ये नोट्स होगा आपका 1.5 घंटे का, यानी कि आप इसको क्या कर दीजिए 1.5 घंटे, या इसको आप 2 घंटे भी ले सकते हैं। देखिए हमने दे दिया आपको 2 घंटे, ठीक है, 2 आवर। 2 आवर अगर ले लिया आपने, नोट्स बना लिए, तो ये क्या है, ऑल सब्जेक्ट नोट्स। क्लास के दौरान जो भी आपने बनाया है उससे छूटे हुए ये नोट्स हैं, ठीक है ना, ये उससे छूटे हुए हैं। अब अगर हमने बात किया यहां, अगर हमने 2 दे दिया तो यहां कितना बचा, 1 आवर। अब इस 1 आवर को, 1 घंटे को क्या लेकर के चलेंगे, इस 1 आवर को हम किस में लेंगे, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन। रिवीजन। अब देखिए सेल्फ स्टडी के रूप में हम यहां क्या लेंगे, पहले बात करते हैं सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी देखिए क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी हम क्या करेंगे, 30 मिनट लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज में आप चाहे हिंदी पढ़िए या इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी आप लैंग्वेज 30 मिनट के लिए आपको एक, जैसे नाउन उठाया आपने, संज्ञा, नाउन क्या है, नाउन कहते किसे, मतलब संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा के कुछ एक्सरसाइज, आधे घंटे में आप डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, और उसके जो 2-4 क्वेश्चन होंगे लगा सकते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ देख सकते हैं। तो ये हो गया आपके, मान लीजिए कि लैंग्वेज की सेल्फ स्टडी आधे घंटे में। बचा आधा घंटा जो आपका, जो 30 मिनट बचा, 30 मिनट वो आप क्या देंगे कि रिवीजन डेली बेस क्लास। जो भी आज आपने पूरे क्लास किए हैं, सुबह से शाम तक ऑनलाइन जो भी क्लासेज की हैं, उन क्लासों का आप क्या करेंगे, यहां पे रिवीजन कर लेंगे एक बार शाम को। कि जैसे हमने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा, अच्छा ये पढ़ा, 30 मिनट लगेंगे आपको। पहले से आज आप क्या पढ़े पता होगा ना, जैसे मान लीजिए कि हमने आज सुबह पढ़ा प्राथमिक क्रियाएं, तो हमारे माइंड में है कि हाँ प्राथमिक क्रियाएं पढ़े थे। जैसे ही हमने आज का ज्योग्राफी खोला तो हमें पता चल जाएगा हाँ ये टॉपिक सर ने बताया था, चलो ठीक है, एक बार उसको रिकॉल कर लिया। देन अगला सब्जेक्ट है उसको भी 5 मिनट में रिकॉल कर लिया। ऐसे जब एक बार रिकॉल करके आप सोते हैं, आप रात को करके सो गए,
अगले दिन जैसे ही सुबह आप उठे, उन सब्जेक्ट को जब आप यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे, अगले दिन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मॉर्निंग में रात हो गई, सो गए, अगले दिन मॉर्निंग में आप उठे और वही सब्जेक्ट आपने फिर आधे घंटे पढ़ लिया, फिर वो टॉपिक आपसे भूल कैसे सकता है, कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, ये देखिए, और जैसे ही आप उस टॉपिक को पढ़ें, एक तो एक दिन में कितना टॉपिक पढ़ाया जाएगा, 2 पेज 4 पेज, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो समय बचता है उसकी डीपीपी या प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को देखिए, और जो आपको मैंने जैसे बताया कि आप एनसीईआरटी नोट्स बना रहे हैं बुक से, जैसे आप बुक से मान लीजिए कि नोट्स बना रहे हैं, जैसे मैं एक कोई भी देखिए, जैसे मान लीजिए कि शुरुआत के चैप्टर लेते हैं जो अभी आप लोग पढ़े हो, जैसे यही से देखिए पशुचारण ही आ गया, तो मैंने अगर पशुचारण ये हेडिंग लिया, आज मैंने पढ़ा, अपने से सोचिए कि इस एक पैराग्राफ में एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं कि नहीं। जैसे आखेट पर निर्भर रहने वाले समूहों ने जब पाया, ये महसूस किया कि केवल आखेट ही जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। तो अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आखेट के बाद जो मानव समाज है वह किसके बारे में सोचा, तब जाके आपका आएगा पशुपालन। वहां पे ऑप्शन दे दीजिए 4। आखेट के बाद जो आदि मानव थे वे किसके बारे में सोचे, तो वहां पे ऑप्शन दे दीजिए पशुचारण, कृषि या पशुपालन, या इस तरह के आप ऑप्शन देकर के खुद एमसीक्यू बना सकते हैं। और जिस दिन आप ये काम करेंगे ना, फिर आपका एकदम 100% गारंटी है क्या, 95 प्लस आपके आने ही हैं। और 95 प्लस पाना बहुत आसान है, बस दो, देखिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं 3 चीजें, हर बच्चों से मैं शुरू से 3 चीजें मांगता हूं। पहला कंसिस्टेंसी यानी नियमितता, नियमितता। दूसरी हो गई आपकी जो है डिसिप्लिन, यानी कि आपको क्या करना है, अनुशासन, अनुशासन। और तीसरा होता है धैर्य। ठीक है, धैर्य। जिस दिन आपके अंदर एज ए स्टूडेंट ये 3 क्वालिटी आ जाती हैं, यानी आप एक छात्र हैं और छात्र के रूप में आपके अंदर नियमितता है, यानी कि आप ये डेली 3-6 घंटे पढ़ने हैं तो किसी तरह भी पढ़ना है, डेली पढ़ना है, कोई गैप नहीं। अगर आप अपने आप को नियमित रख लेते हैं तो फिर ये 95 तो कुछ भी नहीं है, 95 तो एकदम आपके जेब में है। अगर आप ये चीजें कर लीजिए डेली से डेली, गैप मत कीजिए, 95 आपके जेब में। दूसरा अनुशासन, अनुशासन मतलब आपको पढ़ना है, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, किसी और के भरोसे नहीं। आपको खुद अपने आप के लिए अनुशासित होना चाहिए। अरे नहीं, मुझे 3 घंटे पढ़ना था, सुबह में हम पढ़े नहीं, चलो बैठ के पढ़ते हैं। अगर रात को हमने पढ़ना था, नहीं पढ़ा, जितने बजे रात को आए हैं उतने बजे रात को पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन 3 घंटे पढ़ के ही सोएंगे। अगला होता है धैर्य। कई बार क्या होगा कि आप सारी चीजें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका परिणाम उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है। आप शांत रहिए, अपना काम करते रहिए। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, तीसरी बार में उससे भी ज्यादा होगा, उम्मीद से भी ज्यादा होगा, लेकिन हार नहीं मानना है। तो ये 3 चीजें आपके छात्र जीवन में, यानी अगर आप एक छात्र हैं तो छात्र के नाते ये 3 चीजें याद कर लीजिए कि आपके अंदर होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, नियमितता, किसी भी काम को करने की कंसिस्टेंसी, यानी लगातार आप उस काम को करते रहिए। दूसरा होता है डिसिप्लिन, अपने आप को अनुशासित कीजिए, कोई और आपको अनुशासित नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपने आप को अनुशासित नहीं करेंगे। अगला जो है धैर्य बनाए रखिए, यानी कि हमें क्या करना है, शांत होकर के अपने मार्ग पे अपने लक्ष्य को याद रख के चलते रहना है। ठीक है, समझ में आया? तो ये थे आपके थोड़े से कि टाइम टेबल किस तरह होना चाहिए, क्या होना चाहिए। वैसे ये मेरे बताने का तरीका है कि आप अपने सब्जेक्ट को ऐसे बांट करके पढ़ेंगे तो छोटे छोटे समय में बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। बाकी आपका अपना भी व्यू हो सकता है, आप अपने स्तर से भी अपने टाइम टेबल बना सकते हैं, जैसे आपकी सुगमता हो, आपके घर में जैसे अवेलेबिलिटी हो, जैसे आप आसानी से पढ़ सकें या समय दे सकें। और भी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। और भी कोई भी बात हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।